गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट जोग्राफिया और टॉपिक हमारा चल रहा है इंडस्ट्रीज़। कल हमने इंडस्ट्रीज़ में पढ़े कि इंडस्ट्रीज़ कैसे बनती हैं, उसके इसके इंडस्ट्री लार्ज स्केल्स को होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है वो। आज हम पकड़ेंगे ऑनरशिप इंडस्ट्रीज़ किस बेस पे किसकी होती है, क्या होता है उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्टर। जब ऑनरशिप के लिए कि किसकी इंडस्ट्री है क्या है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और स्टेट ऑनर्ड, जॉइंट सेक्टर 4 सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ये अलग अलग सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर होगा, अगर किसी एक पर्सन की है, उसके ग्रुप की है, वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हो गया गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, क्या है वो उसकी। जॉइंट सेक्टर हो गया अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के मिल के होते हैं तो ये जॉइंटली किसी ग्रुप की है ऐसे। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं अगर वो मिलजुल के बनाई गई हो, गवर्नमेंट से एक आदमी किया उसके साथ दूसरे, जैसे यहाँ पे इंडिया में अमूल चल रहा है, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जो मिलजुल के वो बनाए। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होते हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर वो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है जो किसी एक आदमी ने या उन ग्रुप ने, इंडिविजुअल्स ने वो बनाई हो, जो उनकी कंपनी। फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये इसकी एग्जांपल्स है। ये कौन सी है? ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट का सेक्टर इंडस्ट्रीज है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर से वो जो गवर्नमेंट है वो ऑनर्ड करता है, वो गवर्नमेंट बनाता है, वो ऑपरेट उनको गवर्नमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कौन से है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें ये 2 कंपनीज है जो गवर्नमेंट चलाता है। कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ। जॉइंट सेक्टर में होते हैं वो कौन चलाता है? वो एक गवर्नमेंट भी चलाता है और एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ चलाते हैं, वो मिलजुल के उनके चलते हैं। उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जिसको आधा बेनिफिट, अगर आधा वो गवर्नमेंट शेयर देता है, आधा कोई कंपनी खुद करती है, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, ये इसकी कंपनी है, एक है जो कौन सी है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। ये इसको गवर्नमेंट भी ऑपरेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑपरेट करता है और इंडिविजुअल ग्रुप्स भी उसको ऑपरेट करते हैं, वो दोनों मिलजुल के बनाते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर। ये और कंपनी वो है कोऑपरेटिव सेक्टर, जो प्रोड्यूसर जो उसको बनाते हैं, सप्लायर्स है उन दोनों को, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो सप्लाई उनको रॉ मटेरियल के, उन दोनों के मिला के बनते हैं ये बना कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। जो डेयरी इसमें ज़्यादा चले, यहाँ पर डेयरी फार्मर्स के जो दूध बेचने वाले होते हैं, जो सप्लाई उनको दूध करते हैं, और जो कंपनी वाले होते हैं, उन दोनों को मिलजुल के ये इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो फॉर एग्जांपल यही बोला कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरीज, ये जो कंपनीज़ है, ये हो गए अलग अलग कंपनीज जिनको कुछ ऑनरशिप पे हमें कंपनीज़ को जो डिवाइड करते हैं कि देखते बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर कौन सी है, जॉइंट सेक्टर कौन सी है, कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सी है। ये हैं अलग अलग कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर में कौन सी है, पब्लिक सेक्टर की कौन सी है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से, जो लोकेशन हमें जो फैक्ट्री डालनी है, हमें उस पर फैक्ट्री डालने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे हम कंपनी लगाए, जो कंपनी हमें लगानी है वहाँ पे हमें इजीली उस कंपनी का रॉ मटेरियल मिलेगा। लैंड है वहाँ पे काफ़ी, वाटर फैसिलिटी है हमारी, लेबर पावर हमें वहाँ पे मिलेगा, कैपिटल कैपिटल कितना हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है। रेयर आर द फैक्टर्स मार्केट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन। ये चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हमें कोई कंपनी खोलनी है। पहले हमें इन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जहाँ जो कंपनी खोलनी है, हमें उसका रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली मिलेगा, कि लेबर हमें वहाँ पे कैसे मिलेंगे, महंगे लेबर तो नहीं मिलेंगे, लेबर सस्ते मिलेंगे, हमें कैपिटल कितना लगाएंगे हम वहाँ पे, हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मतलब रोड है वहाँ पे वैसा कि कनेक्टिविटी रोड के साथ, हमें मार्केट मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको हम बेच सकेंगे, वो सारी फैसिलिटीज़ है। ये सभी चीज़ें हमें पहले ध्यान में रखनी होती है कोई भी फैक्ट्री की लोकेशन ढूंढने के लिए।
इंडस्ट्रीज लीड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनती है वहाँ पे अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ हो जाती है, कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन गए वहाँ पे जो वहाँ पे कारीगर वो उनके साथ में रह गए, उनके फैमिलीज़ वो वैसे वैसे वहाँ पे वो शहर बनते जा रहे। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एंड इन दिस सिस्टम कंटेन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? जिसमें हम देखते हैं कि हमने कितना इनपुट लगाया, हमने कितना माल लगाया, यहाँ पे हमने प्रोसेस कैसे क्या क्या किया, प्रोसेसिंग की, किस तरीके से हमने वो चीज़ बनाई, और हमारा आउटपुट जो हमने चीज़ें बनाई उसका आउटपुट हमें क्या निकला। कि एक क्या है बोला इनपुट, हमने क्या चीज़ें लगाई, हमने किस तरीके से वो लगवाया, क्या प्रोसेस की हमने वो बनाने के लिए, और जो हमें आउटपुट वहाँ से निकला वो कितना निकला। Raw materials, labors and cost of land transport, power and other infrastructures are the input. जो रॉ मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं, जो हमने लेबर्स यूज़ किए, जो हमने जगह यहाँ पे जहाँ पे लगाई उसकी कितनी कीमत है, जो ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया वहाँ पे, जो पावर है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हमारा वहाँ पे है, उस सब का हमने क्या क्या देखना है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? इनपुट्स में। द प्रोसेस क्या होता है? इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। प्रोसेस कहता है वाइड एक्टिविटीज़ जो हमने यूज़ किए। कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कन्वर्ट हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे हम दूध को हम कैसे अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, ये प्रोसेस क्या हमने लगवाई, उसमें क्या चीज़ें लगाई है, ऐसे बाकी जैसे आटे से हम बिस्किट बनाते हैं या केक बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है, या स्टील के बर्तन बनाए, वो जो हमने वो प्रोसेस क्या की, वाइड एक्टिविटीज़ कन्वर्ट, जो हम रॉ मटेरियल होता है उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में करा, उसको बोलते हैं प्रोसेस। द रिजल्ट ऑफ इनपुट्स आर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनपुट्स अर्नड फ्रॉम इट। जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट जो निकले हमें जो चीज़ प्रोडक्ट है वो होता है एंड उसका इनकम, उसका अर्नड, जो हम इनकम क्या मिलेंगे, जो इतना सारा खर्चा हुआ जो हमने बेचा उसमें पैसे क्या मिले, वो हमारा होता है फिर इनका इसका खर्चा।